चलो। गर्म के तीसरे दिन ही पिताजी ने उसको घर से बाहर निकलते देखा तो बुलाया। पितांगन में धोती बनियान पहने खड़े को उन्हें इस पोशाक में देख अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कि वे निकट भविष्य में बाहर जाने नहीं। तो जैसा कि मैंने आप पिताजी का घर में होना एक विषय का पालन करना होता। तो स्वामीनाथन को लगा पिताजी बाहर नहीं जा रहे हैं तो आज दिन करेंगे, कुछ कुछ काम बताते रहेंगे। आजादी से छुट्टी को एंजॉय नहीं, अच्छा नहीं होगा। पिताजी ने प्रश्न दागा, कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं, कल शाम इस वक्त यही था। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, नहीं थे। अब बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो। पिताजी ने पास खड़े होकर स्वयं को पुस्तकें झाड़ने और साफ करने का आदेश दिया। स्वामी फुर्ती से किताबों की धूल वह मन ही मन सोच रहा था, तो मैं भी पढ़ाई करनी है तो छुट्टियां ही क्यों जाती है। आधे घंटे बाद पिताजी के कमरे में स्लेट पेंसिल तैयार बैठा था। पिताजी ने कह दिया था नहीं है, बैठा था। गणित की पुस्तक खोल रखी थी, लिखवाया, प्रश्न लिखवाया। राम के पास 10 आम है, 15 आने कमाना चाहता है। राम एक व्यापार कर रहा है और उससे लाभ कमाना न को 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? आमों की बात सुनकर उसके मुंह में ठीक है, नाथन के मुंह में पानी आ गया। मतलब उसको आग का स्वाद आ गया। अब पढ़ाई से उसका मन थोड़ा भटक गया, खाने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। उसकी समझ में नहीं है 10 आमों की कीमत 15 आने। उस दिन भी आपको बताया था कि आते हैं, आप नहीं समझ पाओगे इसलिए 15 रुपए में बदल देते हैं। ऐसे में तो आजकल दुनिया में कुछ मिल, देखो कितना क्लास को। राम ने आमों की कीमत 15 आने क्यों रखा का आदमी था। तो वो अभी सोच रहा है इस तरह की बातें। अच्छा, तुमने सवाल कर लिया। और अखबार से नजर उन्होंने उसकी तरफ देखा। क्या आप बताएंगे आम पके हुए? अब उत्तर नहीं आ रहा है तो ये भटकाने कर रहा है। आप भी करते हो ऐसा? नहीं आता है तो बात को घुमाने लगते हो है कि चलो इसी तरह सब्जेक्ट चेंज हो जाए, और बात यहाँ भी हो रही है। पिताजी कुछ शायद फिर बोले, पहले सवाल हल करो, बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके। पिताजी इस बात को समझ रहे थे, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया कच्चे और पक्के आमों का नहीं था, उसके दाम जो थे। स्वामीनाथन बिल्कुल लाचार है, यानी कि उत्तर भी नहीं, और वो इस सिचुएशन भी नहीं पा रहा है। पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। बाद में उन्होंने बताया, यानी कि ऐसा कह रहे हैं तो अगर मैंने तब तो कच्चे पक्के की कोई आवश्यकता ही नहीं, हल नहीं किया और अगर मेरे कान खींचे थप्पड़ लगा दिए गए तो फिर कच्चे पक्के के बारे में जान के हमको नहीं होना है। उसे पक्का विश्वास के इसी जवाब में सारी समझ समझी है। जैसे ताले को चाबी की जरूरत पड़ती है, चाबी को कुंजी, यानी कि सभी समस्या का है। जैसे आप गाइड बुक जानते होंगे, गाइड बुक में आप आपकी किताब के पाठ के सारे मिलते हैं, तो वैसे ही इसे लगा यहाँ पर छुपा हुआ है। लेकिन अगर मुझे 10 कच्चे आमों की मांग करना एकदम गलत है। अगर वह ऐसा कर, एकदम गलत कैसे हम कह सकते हैं जब आपकी कीमत निकाली ही नहीं। आम 15 रुपए में एकदम सकता है, एक आम कितने रुपए में दे, तो हमको लगता कि नहीं बहुत ज्यादा है। जब कीमत पता ही नहीं चल रही है तो ये कहना कि बिल्कुल गलत है सही। अगर वह ऐसा कर तो यह राम के स्वभाव के अनुरूप। स्वामीनाथन अब राम से लगा, उसे गुस्सा आने लगा कि अगर वो ऐसा नहीं रखता तो हमको हंसने का अवसर भी नहीं, और इसमें दुर्गुण देखने लगा था। राम के प्रति उसका मन क्रोधित हो गया, जैसे ही वो एक समस्या में फंस तो उसे अब राम पर
बहुत गुस्सा, पता नहीं ऐसा क्यों है। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटा, अब देखो सही जगह पर आ गया। पिताजी मुझसे यह सवाल होता। क्या बात, इतना आसान सा सवाल हल नहीं? पिताजी को आश्चर्य भी हुआ, गुस्सा भी। इतना सरल सा हल नहीं कर सकते? क्लास 6 के माइनस प्लस मल्टीप्लाई इनटू सब कुछ पढ़ाया जाता है। पढ़ते हो कि नहीं आप लोग? तेरे का जवाब दो कि पढ़ते हो कि नहीं। तो ये आप ध्यान नहीं देते हो। कुछ बच्चे क्लास में पीछे बैठकर पढ़ाई बात करने में लगे रहते हैं। इस पीरियड का होमवर्क छूटा हुआ है, क्लास को इस पीरियड में करते हैं। तो इस तरह ध्यान रखने की है कि आप कि वो वाला काम अभी कर लेते हैं तो अब, समझ गए? ध्यान नहीं देते हो और एक काम आप तो उसके लिए अलग से आपको समय दे, ही समय में आप चाहोगे कि कल का हुआ काम भी कर लें और आज वाला भी होगा। जो लॉग है उस लॉग को अलग से ही सॉल्व कर दो। प्रतिदिन आप इसी बोझ में दबे रहोगे। कर रहे हैं, आज का छूटा कल कर रहे हैं, फिर कल का, तो जो छूट गया है उसके समय आपको घर में देना पड़ेगा। प्रेजेंट में कोई चीज छूटे कोशिश करनी होगी, नहीं तो आप हमें रहोगे। स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता। छोटा बच्चा है, उसको ज्ञान नहीं है कि जो हम बोलने जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सिलेबस भी कोई और पेरेंट्स भी तुम्हारे पढ़े लिखे है कि किस क्लास में क्या पढ़ाई होती है, सिलेबस होता है, क्या सब्जेक्ट होता है। आप ये कहते हो कि नहीं स्कूल में, ये आपके बुक में अगर वो पार्ट है तो कैसे होगी? होगी ही, पढ़ाई हुई थी, नहीं दिया। ये बात कहने में आपको, आप नहीं कहेंगे ये बात। स्लेट इधर ला, अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। अब पिताजी के स्वर में क्रोध दिखाई दे रहा है कि स्लेट मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व। स्वामीनाथन बड़ी उत्साह से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर, नाथन को क्या लग रहा था कि ये कार्य है कि हम इसका उत्तर कभी, तो अब लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसा उसका उत्तर मिल जाएगा। ये कौन सा चमत्कार? पढ़ाई के कोई चमत्कार नहीं होता, ये ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई में कभी कोई चमत्कार, आपको पढ़ना होगा, प्रश्न उत्तर करने होंगे और बातें उसकी जो सॉल्व करने की है। पाठ हम पढ़ते हैं तो बहुत तरह की समस्या, बहुत तरह के सवाल खड़े होते हैं, उन सॉल्व करना ही होगा और फिर करना होगा और फिर एक बार उस, तब वो पाठ स्पष्ट। आप सोचेंगे कि कोई चमत्कार हो जाए तो क्या मैं चमत्कार कर सकती हूँ, कैसे? मुझे याद है, लेकिन कार से आपको कोई फायदा नहीं हो, ठीक है? तो इसलिए पढ़े, लगातार अभ्यास जरूरी है और कुछ नहीं कर सकते। आप बिना पढ़े हुए एग्जाम देने पहुंच जाइए, बहुत पूजा पाठ करके प्रसन्न करके जाइए, देखिए कि एग्जाम आपका अच्छा होता है कि नहीं, ठीक है? तो कभी भी ये नहीं कि नहीं, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करें और हमारी ध्यान हो जाए, ऐसा है। मेरी आवाज नहीं आ रही इसलिए मैंने किया है, देखो शायद आप सुना। स्वामी ने उत्सुकता से किसी चमत्कार की पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और 10 आमों की कीमत कितनी है? अब सही प्रोसेस से काम, आमों की कीमत कितनी है? सवाल पर नजर डालकर यह जानना चाहिए कि उसके किस हिस्से में जवाब बोला पता नहीं। अब देखो, तुम सवाल भी ठीक से नहीं पढ़ो, इस जवाब पर तो सचमुच किसी को बहुत कि भाई तुमको ये नहीं, सवाल नहीं तुम पढ़ नहीं दे पा रहे हो, ये तो है, लेकिन तुम सर हो, ये कैसे? तो बहुत बड़ी लापरवाही है। राम ने 10 आमों की मांगी, स्वामीनाथन ने कहा, किंतु को तैयार नहीं था। अब स्वामीनाथन की थी कि तुमको प्रश्न पर ध्यान देना है, अपने मन पर और कच्चे, और तुम वहां सिर्फ दाम जानना है, तुमको खरीदना नहीं है, इसलिए तुम्हारे मन इन्वॉल्व हो जाना कोई मतलब है। बहुत अच्छा। कृष्ण कितने आम लेना चाहता था? 4। का कितना दाम हुआ? लग रहा था कि स्वामीनाथन को खाने में पिताजी को मजा आ रहा था, क्योंकि घूमकर फिर वहीं पहुंच गए कि 4 की कितनी कीमत।
वह कैसे जान सके कि वह बेवकूफ कृष्ण को कितना दाम देगा। देखो स्वामी कहता है कि तुम्हारी खूब मरम्मत करो। मरम्मत का मतलब कस। जब सवाल इस तरह से आप करोगे तो सचमुच आप पिट जाओ। स्कूल का क्लास नहीं है कि अच्छा तुम जवाब नहीं बता दो, कोई हाथ उठा देगा कि मैम मुझे आता, तो समस्या का समाधान हो जाता है। आप अकेले अपने माता पिता से बैठकर पढ़ आप दोगे ही नहीं तो सचमुच ये तो बात है, खींचने वाली बात है। तुम्हारी खोपड़ी में क्या, अब भूसा क्या होता है खाते हुए देखा हो? भूसे में ना कोई स्वाद नहीं होता है, उस भूसे में कोई स्वाद। इसी तरह तुम्हारे खोपड़ी में और भूसा भरा हुआ है तो सचमुच उसमें से नहीं निकलने वाला। 10 आमों की कीमत हुई 15, एक की कितनी हुई बोलो? नहीं बताया तो इमाम खींच के एक झापड़, ठीक है, कान खींच के झापड़ कस के अब तुम्हारी बुद्धि। पिताजी गुस्से से बोले। उन्होंने स्वामीनाथन का कान पकड़ा से मरोड़ा। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी क्योंकि वह ये कर सकता था कि सवाल जमा मतलब प्लस है माइनस गुना का अप्लाई या भाग है। अपराजित ध्यान नहीं है, यही गड़बड़ी हो जाती है। उसकी हिचकिचाहट जितनी कान उतनी ही जोर से गया, यानी कि कान खींचा, लेकिन वो जवाब तो कुछ ढंग दे नहीं पा रहा है। तब तुम नहीं बताओगे 10 आमों में तो एक आम कितने तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब सवाल ये है कि पिता भी है कि तुम्हें जवाब देना पड़ेगा और बच्चे नहीं जानता है, तो बच्चे को यहाँ पर जरा अपनी बुद्धिमानी से बताओ तो बच्चे को क्या करना चाहिए? जरा लिख के जवाब दो जल्दी। बच्चे को चाहिए। अब यहाँ हम समस्या में फंस गए हैं, क्या जवाब देंगे? बोलिए, जल्दी से जवाब लिखिए। आ रहा है कोई जवाब? आप ही मान लीजिए, आप सपोज करिए हूँ, बच्चे को सही सही क्या जवाब देना चाहिए? करने से तो कुछ भी नहीं होना है। आप सब क्या, लेकिन सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। नहीं आ रहा है, प्लीज समझा दीजिए। बच्चे को बता देना चाहिए मुझे का स्पेलिंग जरा, माँ में छोटी ओ की मात्रा और हिंदी करो बच्चों, तभी तो आपका लिखना अपने पापा से पूछना कहना चाहिए। नहीं, एक बात अभी छूट रही है, नहीं आता, एक बात छूट रही। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर। सही जवाब, सही जवाब दीजिए। सही आप इमेजिन करिए क्यों मुझे नहीं आता है। आप इमेजिन करिए कि मैं हूँ, नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है? लिखना बंद करो, आधा उत्तर आप लोगों ने दिया है, लिखना बंद करो। मुझे नहीं आता, पिताजी तो ये उसको आपको नहीं आ रहा है। अब इस नहीं आता, नहीं आता से ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको सच बताना चाहिए, पढ़ाई के समय में हम बातें पर ध्यान नहीं देते हैं। एक बार कान फिर से खींचे जाएंगे, आपको शुरू से समझा दी। आई समझ में बात? बहुत सिंपल साधारण। आगे बढ़ते हैं। स्वामी ने बंद थी क्योंकि यह फैसला नहीं सवाल जमा का है, घटा का है, गुना भाग का है। उसकी हिचकिचाहट कान उतने खींचता गया। जब बताओगे, देखो एडमिट हो रहे हो, मैंने मीटिंग लॉक कर दी, मचा रहे थे, अभी तक एडमिट हो गए, टाइम अब खत्म हो चला है, आप जान रहे हो ये क्लास के साथ खिलवाड़ नहीं है कि, और उसके बाद फिर आप कहोगे जवाब चाहिए, उस सवाल का जवाब चाहिए। कुछ दिक्कत होगी बेटा मुझसे, आप क्या, ठीक है, नेट की मैं वीडियो बंद करती हूँ।
जब तक आओगे कि 10 आमों के 15 आने दिखने का, तब तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंखें मिचमिचा कर सोचता रहा, क्या हो गया है, आम की कीमत जरूरत है। यदि पिताजी जानते हैं तो बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते। कृष्ण के बीच कुछ आमों और लेन देन को लेकर लंबी चिक पर नाथन को झुंझलाहट हो रही थी। ठीक है, चिढ़ आ रहा था कि कुछ दूसरा सवाल पूछिए ना, के पीछे लगने की क्या जरूरत है जिसका मैं जवाब रहा हूँ। पिताजी ने यह कहकर एक होगी 15/10 करो। स्वामीनाथन ने देखा कि भयानक क्षेत्र में कहाँ ढकेला जा रहा है, भय में। अब ये तो उसको और नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। पिताजी मेरी स्लेट दीजिए, मैं अभी। स्वामीनाथन बोला। उसने और 15 मिनट बाद बोला, एक अंक हुई 3/2। उसे उम्मीद थी कि उत्तर गलत, किंतु पिताजी ने कहा इसे भी सरल। 1 घंटा यातना झेलने की नाथन ने घोषणा की, आने देने होंगे, इसके साथ रो पड़ा। क्या कभी आता है कि मन दिल को हो गया। क्लास में तो होता है, कई बार है ना, पढ़ती है और खड़ा कर दिया जाता है, बार बार आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। दुखी होता होगा, बहुत चिल्लाकर रोने का मन कर, वो प्लेस है कि आप चिल्लाकर मैं कि मैम से चलिए, ऐसी कोई बात नहीं है, बात नहीं है, मैम तो मम्मी के जैसी होती हैं। सारे मित्र चिढ़ाने लगेंगे, है ना, रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, न रोना हो जाएगा। शाम 5 बजे क्लब स्वामीनाथन के पिता को इस बात का अफसोस ने बेटे को सारी दोपहर परेशानी में डाले रखा। क्या सॉल्व हो गया, पढ़ाई खत्म हो गई। लेकिन एक बात होती है ना कि जब माता पिता भी तो चाहते ध्यान से सब काम करें। अगर आगे आपके स्टैंडर्ड की बात पूछ दी जाए तो एक होता है कि अभी तक हम वहाँ पहुंचे नहीं, लेकिन आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ के बाद जवाब ना दे सको तो ये सचमुच में बड़ा है। फिर माता पिता को समझ में आ जाए का भविष्य उज्जवल, ये पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा तो फिर कैसे, क्या पढ़ाई से ज्यादा जरूरी तो कोई चीज दुनिया में है, पढ़ाई के बाद भी सारी चीजें आती। माता पिता एक उम्मीद रखते हैं कि जब हम स्कूल इनके लिए हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं तो इन्हें इतना कुछ तो आता ही होगा, करते हैं तो दोष उनका भी नहीं। आपको ध्यान देना चाहिए, ना आए तो अपनी गलती तो एकदम मान, कहने पर कि आप क्लास ध्यान नहीं देते हो तो कान खींच के एक दो है ना। कितनी लिखते हैं डायरी में, कंप्लेन लिखते हैं, अटेंटिव नॉट अटेंटिव, आप साइन करवा, ठीक है। आप होमवर्क कर पाए हो तो ये घर में कोई ऐसी समय नहीं मिला, लाइन कट गया या कोई ना हो गया, आप नहीं कर पाए, अलग बात। क्या होमवर्क का लोड ज्यादा था इसलिए कम, लेकिन नॉट अटेंटिव ही खतरनाक शिकायत। इसमें ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप स्कूल क्या करने के लिए आ रहे हो। आपको भी अपनी ड्यूटी के प्रति सजग, ये जो भी काम, ये समझो कि ना टीचर के लिए कर रहे हो ना पेरेंट के लिए कर रहे हो, ये आप कर रहे हो। तुम जो भी क्लास, उस सर्टिफिकेट पर तुम्हारा बाद में तुम्हारे फादर का नाम होता है, पहला नाम तुम्हारा होता है। अगर कोई गड़बड़ी करते हो, ईमान ही करते हो तो बेईमानी तुम अपने, समझ गए। जैसे तुम खा बैठोगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके नमक दे तो मुंह में किसका स्वाद बिगड़ेगा, तुम्हारा ही ना। तो इसलिए कभी भी ऐसा काम, डरो ऐसे काम से जो में डाल दे। स्वामीनाथन के फादर ही थे, डांट रहे थे, भविष्य को लेकर चिंतित हैं इसलिए डांट रहे हैं, लेकिन उन्हें अफसोस होता है कि आज परेशान कर दिया। स्वामी पीछे उदास खड़ा देखा, देख, क्यों बेटे मेरे साथ क्लब चलोगे। तो जैसे खड़े खड़े जल पड़ा कि पूरे दिन मुझे इस बुरी तरह से है और अब कह रहे हैं कि मेरे साथ क्लब, क्या ये वही आदमी है। क्रोध तो आ ही गया होगा अपने पिता के प्रति की, तो गंदा तो किसी का फादर नहीं होगा, ये लायक नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई होंगी। लेकिन फादर का ये स्नेह है, माँ बाप टीचर यदि आप किसी बात के लिए तो ये आगे करते हैं, इसलिए डांटते हैं। मैं कहाँ दूसरे स्कूल के बच्चे को जाकर के बच्चे को डांट रही हूँ मैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो, मुझे क्या लेना देना। इसी तरह आपके माता पिता आपकी कान पकड़ते हैं क्या कि तुम क्या कर रहे हो, पढ़ क्यों नहीं करते हैं। तो तुमसे जो स्नेह करेगा, प्रेम करेगा, वो तुम्हारे अच्छा सोचेगा, और क्योंकि तुम बच्चे हो तो तुमको थोड़ी सी डांट पड़ जाए तो इसका चाहिए, ठीक है। स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ और टोपी पहनकर प्रकट हो गया। बस खुश हो गया इस बात से, भूल गया सारा। घर के बाहर कार का हॉर्न में टेनिस का रैकेट उठाया और वो साथ ले तेजी से कार की ओर। आर के नारायण की लिखी हुई ये कहानी ज्यादातर बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बच्चों की मनस्थिति का ही, क्योंकि बच्चों का बड़ा होता है, बहुत बृहद होता है और उसके तरह तरह के सवालों के बाहर निकालना ये बड़ों का काम जो हम करते हैं, ठीक है।
अब आप प्रश्न देख नहीं हो पाएगा। पिता बाहर जाने वाले नहीं है। स्वामी क्यों लगा? जल्दी से जवाब लिख के दो, फटाफट जवाब लिखो। इस रूप में देखकर स्वामीनाथन को लगा कि वाले नहीं है। पिताजी आंगन में और बनियान पहने खड़े थे। उनके इस रूप को देखकर स्वामीनाथन की पिताजी निकट भविष्य में बाहर नहीं है।